हेलो मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है और आज का हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश में नई सरकार का गठन। देखा जाए तो नई सरकार के गठन में 13 दिसंबर को यहाँ पे शपथ ग्रहण हो चुका है। एक सीएम और 2 डिप्टी सीएम ने यहाँ पर आपको शपथ ली है। साथ ही यहाँ पर विधानसभा के स्पीकर के तौर पर भी यहाँ पे नामों की चर्चा हो चुकी है। तो आज हम यहाँ पर इसी के बारे में थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। कौन क्या है, किस पद पर है, उनका एक व्यक्तित्व क्या है और मध्य प्रदेश के यहाँ पे सरकार के गठन यानी कि अब तक कितने सीएम हो चुके हैं और उनका कार्यकाल कब से कब तक रहा है। तो चलिए एक एक करके पूरी यहाँ पे जानकारी हासिल करते हैं। सबसे पहले देखिए, मोहन यादव को एमपी के 19वें मुख्यमंत्री के तौर पर यहाँ पर आपको चुना गया है और ये नाम आपको ध्यान रखना है, ये आपसे पूछा जा सकता है। पहले तो नाम मुख्यमंत्री का क्या है, मोहन यादव है और 19वें मुख्यमंत्री हैं, ये ध्यान रखना है। इसके साथ साथ देवड़ा और शुक्ल यहां पे 2 डिप्टी सीएम भी आपको मध्य प्रदेश में बनाए गए हैं। भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में यहाँ पे शपथ ग्रहण समारोह जो है वो 13 दिसंबर को आयोजित हुआ और वहां पर तुरंत यहाँ पे सरकार को एक तरीके से शपथ दिलाई गई। जो मध्य प्रदेश में इस समय आपके राज्यपाल हैं उनका भी नाम आपको ध्यान रखना है, मंगू भाई पटेल। मंगू भाई पटेल जो है वो इस समय आपके मध्य प्रदेश में राज्यपाल हैं। आइए यहाँ पर एक एक करके सभी व्यक्तित्व को जानने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे। सबसे पहले आइए इसमें देखते हैं डॉक्टर मोहन यादव जो कि आपको मुख्यमंत्री हैं। 58 वर्ष के हैं, पीएचडी होल्डर हैं, व्यवसाय इनका व्यापार और कृषि है। वहीं परिवार की बात करें तो एक पत्नी है, 2 बेटे और एक बेटी है। राजनीतिक करियर को देखें तो 1982 में इन्होंने माधव विज्ञान महाविद्यालय छात्र संघ के सह सचिव और 1984 में यहाँ पे अध्यक्ष का कार्यभार संभाला है। 1984 में एबीवीपी उज्जैन के नगर मंत्री और 1996 में यहाँ पे विभाग प्रमुख बनाए गए। 1988 में एबीवीपी मध्य प्रदेश के प्रदेश सह मंत्री एवं राष्ट्रीय कार्यकारिणी के यहाँ पे सदस्य नियुक्त हुए और 2013 में पहली बार उज्जैन दक्षिण सीट में यहाँ पर जीतकर विधानसभा यहाँ पर चुनाव जीतते हैं। 2018 में देखा है दूसरी बार विधायक बने और शिवराज सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री के यहाँ पर इन्होंने जिम्मेदारी संभाली और 2023 में अगर देखें तो मुख्यमंत्री बन जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ राजेंद्र शुक्ल यहाँ पर देखें जो कि आपके डिप्टी सीएम हैं। इनकी उम्र यहाँ पर देखा जाए 59 वर्ष है। इनकी शिक्षा इंजीनियरिंग है, व्यवसाय कृषि है, परिवार में पत्नी और एक बेटा और 2 बेटियां हैं। राजनीतिक करियर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 1986 में इंजीनियरिंग कॉलेज रीवा के छात्र संघ के अध्यक्ष निर्वाचित हुए, भाजपा कार्य समिति के सदस्य रहे, मध्य प्रदेश गृह निर्माण मंडल के डायरेक्टर रहे और 2003 में पहली बार विधानसभा सदस्य निर्वाचित राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आवास एवं पर्यावरण का इन्होंने कार्यभार संभाला। इसके बाद 2008 में देखें तो विधायक बने, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वन जैव विविधता तथा जैव प्रौद्योगिकी खनिज संसाधन विधि और विधायी कार्य। सितंबर 2012 में मंत्री ऊर्जा खनिज साधन विभाग बने। 2013 में जीते और मंत्री ऊर्जा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा खनिज साधन वाणिज्य उद्योग रोजगार इत्यादि को देखा। इसके बाद 2018 में यहाँ पे देखा जाए तो चौथी बार विधानसभा पहुंचे और अगस्त 2023 में शिवराज मंत्रिमंडल में लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी जनसंपर्क विभाग को यहाँ पर इन्होंने संभाला और फाइनली यहाँ पर अब डिप्टी सीएम के पद पर कार्यशील हैं। इसके बाद 2 और व्यक्तित्व जो यहाँ पे चर्चा का विषय हैं। एक हैं दूसरे डिप्टी सीएम और साथ ही यहां पर आपके विधानसभा के स्पीकर जगदीश देवड़ा जो है वो दूसरे डिप्टी सीएम हैं। इनकी उम्र देखा जाए 66 वर्ष है। इन्होंने एमए एलएलबी कर रखी है। वकालत यहां पर इनका व्यवसाय रहा है, पत्नी है और 2 बेटे हैं। राजनीतिक करियर की बात करें तो 1989 में इन्होंने शासकीय महाविद्यालय रामपुरा के छात्र संघ अध्यक्ष, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन की सीनेट के सदस्य रहे। भाजयुमो मनासा के मंडल अध्यक्ष, जिला महामंत्री एवं जिला अध्यक्ष के रूप में ये कार्य भी कर चुके हैं। भाजपा जिला मंदसौर के महामंत्री, प्रदेश प्रतिनिधि, भाजयुमो अनुसूचित जाति जिला संयोजक एवं प्रदेश अध्यक्ष के रूप में इन्होंने काम किया है। वहीं राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य 1990 में 9वीं, 1993 में 10वीं विधानसभा के सदस्य यहाँ पर निर्वाचित हुए। पटल समिति तथा अनुसूचित जाति जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के कल्याण समिति के सदस्य के रूप में काम कर चुके हैं। 2003 में यहां पर विधानसभा चुनाव जीतकर आते हैं, राज्य मंत्री बनते हैं। 2008 में यहां पे परिवहन, जेल योजना, आर्थिक सांख्यिकी एवं गृह मंत्री का यहां पर पद संभालते हैं और 2013 और 2018 में फिर से विधानसभा पहुंचते हैं। इस बार वित्त, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के यहां पर मंत्री बनते हैं। अब बात आती है विधानसभा स्पीकर के तौर पर चुने गए नरेंद्र सिंह तोमर के बारे में। इनकी 65 वर्ष की उम्र है। 12 जुलाई 1957 को इनका जन्म हुआ था। शिक्षा बीए है, प्रॉपर्टी करीब 2 करोड़ की है। परिवार में पत्नी किरण तोमर, देवेंद्र प्रबल बेटे हैं और बेटी यहाँ पर निवेदिता है।
राजनीतिक करियर की बात करें 1983 में पार्षद रहे, 1998 में ग्वालियर विधानसभा सीट से चुनाव जीते, 2003 में भाजपा सरकार मंत्री रहे, 2014 में से अब तक यहाँ पर केंद्र सरकार में आपको लगातार मंत्री रहे हैं। तो इस समय यहाँ पर ये विधानसभा में आपको देखा जाए तो लोकसभा स्पीकर का पद संभालेंगे। इसके साथ ये तो हो गया वर्तमान के सरकार के गठन के जो प्रमुख पद हैं। अब बात करें यहां पर मध्य प्रदेश में अब तक के जो सीएम हुए हैं उनके कार्यकाल और स्थिति के बारे में यहां पे थोड़ा सा जानते हैं। सबसे पहले आइए यहां पे नजर डालते हैं अब तक यहां पे कौन कब यहां पे कार्यभार संभाल चुका है। तो ये थोड़ा सा हम नीचे से लेकर चलते हैं, ऊपर की ओर आएंगे। सबसे पहले सीएम कौन रहे और उसके बाद वर्तमान तक के, ठीक है। सबसे पहले सीएम जो रहे आपके मध्य प्रदेश में देखें, उनका नाम था पंडित रविशंकर शुक्ला। 1 नवंबर 1956 से 31 दिसंबर 1956 तक एक कार्यकाल इन्होंने निभाया है। दूसरे सीएम रहे भगवंत राव मंडलोई, जिन्होंने 1 जनवरी 1957 से 30 जनवरी 1957 और दूसरा कार्यकाल 12 मार्च 1962 से 29 सितंबर 1963 तक था। तो यहाँ पे इन्होंने दो कार्यकाल सीएम के तौर पर किए हैं। लंबा कार्यकाल नहीं रहा है, कोई 6 महीने का रहा है तो कोई 1 साल का रहा है। इसके बाद तीसरे यहाँ पे सीएम रहे कैलाश नाथ काटजू, जो 31 जनवरी 1957 से 14 मार्च 1957 और 14 मार्च 1957 से 11 मार्च 1962 तक यहाँ पर देखा जाए तो इन्होंने कार्यकाल अपना निभाया है। चौथे यहाँ पे हैं द्वारका प्रसाद मिश्र, जो 30 सितंबर 1963 से 8 मार्च 1967, 9 मार्च 1967 से 29 जुलाई 1967 तक यहाँ पर 2 कार्यकाल देखे। इसके बाद पांचवें जो आपके सीएम रहे हैं मध्य प्रदेश में, उनका नाम रहा है गोविंद नारायण सिंह। 30 जुलाई 1967 से 12 मार्च 1969 तक इनका कार्यकाल रहा, एक कार्यकाल इन्होंने देखा है। राजा नरेश चंद्र सिंह छठे सीएम आपको रहे हैं, जो 13 मार्च 1969 से 25 मार्च 1969 तक मात्र 12-13 दिन रहे हैं। उसके बाद 7वें सीएम रहे श्यामा चरण शुक्ल, जो कि 26 मार्च 1969 से 28 जनवरी 1972, 23 दिसंबर 1975 से 29 अप्रैल 1977 और 9 दिसंबर 1989 से 4 मार्च 1990 तक यहाँ पर 3 कार्यकाल अलग अलग समय में किए हैं। 8वें सीएम रहे प्रकाश चंद्र सेठी, जो 29 जनवरी 1972 से 22 मार्च 1972, 23 मार्च 1972 से 22 दिसंबर 1975 तक का कार्यकाल यहां पर 2 कार्यकाल देखे। 9वें सीएम के तौर पे जिनका नाम आता है कैलाश चंद्र जोशी, 26 जनवरी 1977 से देखा जाए 17 जनवरी 1978 तक का कार्यकाल इन्होंने देखा है। इसके बाद अगला नाम यहां पे आता है 10वें सीएम के तौर पर वीरेंद्र सकलेचा का। वीरेंद्र सकलेचा जो आपके 10वें सीएम बनते हैं 18 जनवरी 1978 से 19 जनवरी 1980 तक एक कार्यकाल इनका रहा। 11वें सीएम बनते हैं सुंदरलाल पटवा, जो कि 20 जनवरी 1980 से 17 फरवरी 1980 और 5 जनवरी 1990 से 15 दिसंबर 1992 तक यहाँ पे 2 कार्यकाल देखे। 12वें सीएम आपके बनते हैं अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह को देखें तो 8 जून 1980 से 10 मार्च 1985, 11 मार्च 1985 से 12 मार्च 1985 और 14 फरवरी 1988 से 24 जनवरी 1989 तक यहाँ पर इन्होंने 3 कार्यकाल देखे। इसके बाद नेक्स्ट सीएम यहां पर बनते हैं मोतीलाल वोरा। 13वें सीएम बनते हैं, जो 13 मार्च 1985 से 13 फरवरी 1988 और 25 जनवरी 1989 से 8 दिसंबर 1989 तक 2 कार्यकाल देखते हैं। दिग्विजय सिंह देखे जाएं तो 14वें सीएम बनते हैं, जो 7 दिसंबर 1993 से 1 दिसंबर 1998 और 1 दिसंबर 1998 से 8 दिसंबर 2003 तक लगातार यहां पर 2 कार्यकाल इनके द्वारा करीब 10 साल देखा गया। इसके बाद उमा भारती बनती हैं 8 दिसंबर 2003 से 23 अगस्त 2004 तक एक कार्यकाल इनके द्वारा देखा गया। 16 सीएम बनते हैं बाबूलाल गौर, 23 अगस्त 2004 से 29 नवंबर 2005 तक यहां पर देखा जाए। इसके बाद 17वें जो सीएम बनते हैं शिवराज सिंह चौहान, जो कि लगातार देखिए तो 14 दिसंबर से 2013 से 17 दिसंबर 2018, 13 दिसंबर 2008 से 13 दिसंबर 2013, 29 नवंबर 2005 से 12 दिसंबर 2008, 23 मार्च 2020 से 13 दिसंबर 2023 तक यहां पर इन्होंने सबसे ज्यादा यानी कि 4 बार मुख्यमंत्री बने हैं। ये भी क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में सीएम कार्यकाल किनके द्वारा देखा गया है तो शिवराज सिंह चौहान 4 बार इन्होंने मुख्यमंत्री का पद संभाला है। 18वें सीएम कमलनाथ बनते हैं, जो 18 दिसंबर 2018 से 23 मार्च 2020 तक यहां पर इन्होंने एक कार्यकाल देखा। और 19वें जो सीएम है मोहन यादव हैं, इनका पहला कार्यकाल जो है वो 13 दिसंबर 2023 से यहां पर शुरू हो रहा है। तो ये पूरी यहां पर एक प्रक्रिया रही है जो कि सीएम पद और वर्तमान की यहां पे सरकार के गठन को लेकर के है। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर हम आते रहेंगे। थैंक यू सो मच आज के लिए एंड गुड लक।